नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पेड क्लासेस। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको हिंदू न्यूज़पेपर में से कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अपना न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले ज़रूर इस वीडियो को देखें एक बार। 5-10 मिनट का वीडियो होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एडवर्टाइजमेंट्स हैं। हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज ये रहा। अब आपको यहाँ पे हम शुरू करेंगे आर्टिकल से। आपको पता चल रहा है प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्म लॉस को लेके, तो आपका फार्म लॉस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनके लिए लिंक भी प्रोवाइड करी है। इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइए, आपको सारे न्यूज़ आर्टिकल पेज के हिसाब से मिल जाएंगे कि कौन से रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए लिंक भी प्रोवाइड करी गई है। फार्म लॉज हो गया। फार्म लॉज काफ़ी न्यूज़ में है और रेगुलर न्यूज़ में है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है ये सेंट्रल विस्टा इनॉग्रेशन पे। गवर्नमेंट नया पार्लियामेंट बनाने वाली है, तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है 10 दिसंबर को। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उस पर भी कुछ केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट कुछ चल रहा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, कितना लग रहा है, और हमारा मेन जो पार्लियामेंट है कब बनाया गया था, इसके रेलेवेंस में क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पैनल ऑन कास्ट सर्वे। तमिलनाडु में कास्ट सर्वे को करने की बात करी गई है, तो इसके लिए एक पैनल बैठाया गया है। उसमें कमीशन बैठाया गया है। कमीशन वाले लोग कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, कमीशन किसका है, उनका कुलशेखरन का है, वो ये चीज़ें क्वेश्चन इस चीज़ में MCQ के टर्म्स में आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अब आपको सेकंड से लेकर 5th पेज तक आपको पढ़ना नहीं होता, क्योंकि वो हर स्टेट में डिफरेंट पेज होता है और स्टेट न्यूज़ होती है, स्टेट और सिटी न्यूज़ होती है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। आएंगे 6th पेज पे, दैट इज़ एडिटोरियल। अब एडिटोरियल में आपको ये जो पहला एडिटोरियल दिया है, ये फॉर इंडियन अर्बन क्लास और खासकर वुमेन को के फेवर में लिखा गया है। ये आर्टिकल रीड कर सकते हैं, कुछ नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें करने की, लेकिन आर्टिकल रीड करें। इसमें इन्होंने एक ड्यूएट करके एक स्कीम बताई है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो ये क्या स्कीम है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप पढ़ सकते हो एक बार, लेकिन आपको फॉर SSC वालों के लिए नोट मेकिंग ज़रूरत नहीं है इस आर्टिकल से कुछ खास। UPSC वाले चाहे आंसर राइटिंग के लिए कुछ चीज़ों के लिए नोट्स बना सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट आर्टिकल इज ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल। तो इसमें अभी क्या हुआ है कि वैक्सीन जो प्रोवाइडर्स हमारे सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहे हैं, उन लोगों ने इमरजेंसी यूज़ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, कुछ नोट मेकिंग के लिए नहीं है, बस आप रीड कर सकते हैं एक बार, पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट आर्टिकल है, हमें ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, रिबिल्डिंग फ्रॉम डेब्रिस, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना इतना। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये फार्म एक्ट्स पे है, जो अभी फार्म एक्ट्स पास हुए हैं। अब देखिए, इस तरह का जो आर्टिकल है ये प्योरली नेगेटिव सेंस में है, तो ये अच्छा आर्टिकल है। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कौन से हैं, लेकिन हर एक लॉ के कुछ प्रोज भी होते हैं कि क्या अच्छा है उसमें, तो आपको दोनों चीज़ लेके चलनी है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन दिए हैं, अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने लायक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए आपको एक बार चेक कर लेना है कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। कुछ दिनों में हम लोग भी वीडियो लाने वाले हैं प्रॉपर एनालिसिस करके फार्म लॉस का, तो वो भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जल्दी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 7 नंबर पेज पे ओपेड है। यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, रजनीकांत से रिलेटेड, प्योरली पॉलिटिकल है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटीन से रिलेटेड, प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स यूजिंग AI। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, यूज़ ऑफ AI बताया है, प्रोटीन के बारे में बताया है। तो प्रोटीन क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला था इनको केमिस्ट्री में, तो इससे कुछ रिलेटेड था, ये आपको पढ़ना है। देन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए होता है, ये भी MCQs में आ सकता है SSC में खासकर, तो इसको भी ढंग से रखना है। प्रोटीन क्या होता है ये भी ध्यान रखिए। इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है यहाँ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और कुछ चाहे तो इसमें यहाँ से 2-3 चीज़ों का नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ यूथ। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, स्किल डेवलपमेंट से आर्टिकल है। इसमें काफ़ी चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो काफ़ी कॉमन चीज़ है, लोगों को पता भी होता है, कई लोग को ढंग से डिटेल में नहीं पता, तो क्या है ये भी पढ़ लीजिए। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, स्किल इंडिया मिशन क्या है, और देन यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, ये भी देखना ज़रूरी है। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंट आई है वो देखना ज़रूरी है हमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं पेज नंबर 7 में। इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइए और देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 में अभी यहाँ पे रिसेंटली आंध्रा में और कुछ बीमारी नहीं आ रही है,
तो उसका भी पता नहीं चला क्या चीज़ है। कुछ हो सकता है बड़ी बीमारी भी हो, जैसे हमारा निपा वायरस आया था केरला में, कुछ हो सकता है लेकिन अभी पता नहीं है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लीजिए और न्यूज़ के को लूप में रखिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है लोकल बॉडी इलेक्शन से। ओवरऑल आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है, तो इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। फार्म लॉज का सेम न्यूज़ है। फार्म लॉज में केरला सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है अगेंस्ट फार्म लॉज, तो ये देखा जाएगा। क्योंकि अब देखिए केरला क्यों जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट लिस्ट में होता है। आपकी 3 लिस्ट होती हैं, तो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर होता है। तो केरला कह रहा है कि ये उनके लॉ मेकिंग पावर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जबरदस्ती का पावर दिखा रहे हैं और फालतू लॉज बना रहे हैं, उनके स्टेट का पावर कम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये साइक्लोन आए हैं अभी, साइक्लोन निवार से साइक्लोन बुरेवी। तो साइक्लोन किस किस एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं ये देखना जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है और साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं, तो ये भी सर्च कर लें। नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो यहाँ पे यमन जो है ये आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस हमें यहाँ 2 चीज़ देखनी है। यमन कंट्री कहाँ पे है, उसके आसपास के लोकेशंस क्या हैं, कौन सी सी है उसके पास, कौन सी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, ये सब देखना है। मैंने मैप का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप मैप का वीडियो जाके नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में दे रखा है। और इसमें आपको हाउदी रेबल्स क्या होते हैं ये भी देखना है, कौन है ये, इस पर क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लक्षद्वीप मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। इसके आसपास 9 डिग्री चैनल के आसपास है ये, तो ये भी देख लीजिएगा। लक्षद्वीप के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये भी देख लीजिए। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, लेकिन नोट मेकिंग मत करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और इसमें एक स्कीम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। पेज नंबर 9 पे आते हैं। पेज नंबर 9 पे आया है, ये जो आर्टिकल है पॉलिटिक्स रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मेंशन है एपीएमसी के बारे में। ये कई बार न्यूज़ में आ रहा है, तो इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए क्या है, या अभी ख़त्म होने वाला है नहीं होने वाला है, ये भी देख लीजिएगा। एपीएमसी के बाद यहाँ आते हैं सेक्शन 144 गुजरात में लागू होने वाला है। सेक्शन 144 काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसको देख लीजिए क्या होता है, बहुत जनरल चीज़ है, तो एक बार पढ़ लीजिए इसके बारे में। नीचे अब यहाँ देखते हैं राइट साइड में, तो यहाँ अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट को मीट करने वाली हैं, जो हमारे लॉज हैं उसके अगेंस्ट में उसको लेके बात करेंगे। तो आपको यहाँ देखना है, ओवरऑल न्यूज़ पढ़ लीजिए, लेकिन आपको यहाँ सर्च करना है कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इस कंडीशन में। तो प्रेसिडेंट की जो पावर होती है आप लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ लीजिए, वरना एक आर्टिकल प्रोवाइडेड है उसमें से पढ़ लीजिए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन के बारे में है। कांग्रेस डिमांड कर रहा है कि विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का है वो हो जैसे होता था, क्योंकि क्या हुआ है इस बार विंटर सेशन नहीं हो रहा, वो बजट सेशन के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं, ठीक है, 3 सेशन से क्या कब होते हैं, कितना टाइम होता है, क्या डिस्कशन होता है और किस चीज़ के लिए होते हैं, जानना ज़रूरी है। लिंक प्रोवाइडेड है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे हम देखते हैं, पहले यहाँ लेफ्ट साइड में छोटा सा आर्टिकल है, पीएम मोदी जी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान रखना है। नीचे बोडोलैंड में काउंसिल पोल हुए हैं, तो बोडोलैंड कहाँ पे है, असम में है, और कहाँ लोकेटेड है आप देख लीजिए। बोडोलैंड का कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ मेन न्यूज़ पे आते हैं, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं। तो आपको ये न्यूज़ ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपको देखना है डीडीसी इलेक्शंस होते क्या हैं, डीडीसी क्या है, तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं पीओके से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको यहाँ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें लोकेशंस हैं जो मैप पे ऑलरेडी मैंने मार्क करवा दिया है। मैप का वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक दिया हुआ है नीचे। पीओके एंड एलओसी कहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैप में। नीचे आते हैं, नीचे न्यूज़ है मोदी जी ने फ्रांस के फ्रेंच लीडर हैं मैक्रोन, उनको सपोर्ट किया है। अभी रिसेंटली फ्रांस में कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके लीडर ने कुछ कमेंट्स किए थे, जिससे जितना भी अरेबिक वर्ल्ड था उनके अगेंस्ट, फ्रांस लीडर के अगेंस्ट हो गया था, लेकिन मोदी जी ने उनको अपना सपोर्ट दिया फॉर फ्रीडम स्पीच। अब यहाँ नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे उड़ीसा में लोकायुक्त में से रिलेटेड न्यूज़ है ये, तो आपको जानना है लोकायुक्त क्या है। ओवरऑल ये जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन लोकायुक्त क्या होता है जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आईएमए से रिलेटेड। आईएमए में अभी रिसेंटली क्या किया गया कि अमेंडमेंट लाया गया है, जहाँ पे आयुर्वेदिक एजुकेशन वाले जो बच्चे थे जो पास आउट हो रहे हैं उनको सर्जरी करना अलाउड होगा। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी अपोज किया जा रहा है इस मूवमेंट को। तो ये क्या है, क्या अमेंडमेंट था, अच्छी बात होगी बुरी बात होगी, ये इसके बारे में जान लें। नीचे लिंक प्रोवाइडेड है इस न्यूज़ से रिलेटेड।
नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है कि वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, सोशल वैक्सीन क्या होती है, बायोलॉजिकल वैक्सीन क्या होती है, ये देख लें। नेक्स्ट है यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड है समथिंग, ये जो आर्टिकल है इसमें हमें भी आर्टिकल पढ़ना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, क्या काम होता है, ये देख लें। और ऐसे ही ICMR का क्या काम है वो भी देख लें। ICMR काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, तो ज़रूर देख लें इसको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 11 नंबर पेज पे। 11 नंबर पेज पे यहाँ पे इलेक्शन फॉर राज्यसभा हुआ है अभी, तो आपको ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें लेकिन देखना है कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो देख लें ज़रूर। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, मोदी जी ने अभी लीगल रिफॉर्म्स के लिए बात किया है, तो ये भी अच्छा न्यूज़ है काफ़ी, पूरा न्यूज़ पढ़िए। मतलब कि कैसे कैसे क्या है, क्या डिमांड करी है, क्या बोला है कि उन्होंने कहा नई सेंचुरी के लिए नए लॉज होना चाहिए, हमें 100 साल पुराने लॉज यूज़ नहीं करने चाहिए। अब ऐसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए क्या है ये। और ये सेंट्रल विस्ता से ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रंट पेज पे, तो ये देख लें। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस पेज पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट पेज 12वें नंबर पेज पे वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ अच्छे न्यूज़ नहीं है इस बार आज के दिन में, बस US और चाइना डोमिनेट कर रहे हैं आर्म्स मार्केट में, न्यूज़ पढ़ लें, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफेंस रिलेटेड में हम डाल सकते हैं कि इंडिया की कोई बात ही नहीं करी गई है कि इंडिया एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा आर्म्स वगैरह, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं कुछ। ऐसे ही यहाँ पे वेनेजुएला में इलेक्शंस हो रहे हैं, वेनेजुएला ऑलरेडी मैप पे दिखा दिया गया, आप मैप का वीडियो देख लें, नीचे लिंक प्रोवाइडेड है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वेनेजुएला कंट्री कहाँ है ये हमें देखना है। और नेक्स्ट ऐसे यूथोपिया का है, ये भी हमें देखना है, देख सकते हैं मैप में। यहाँ के जो लीडर है इनको लास्ट ईयर पीस प्राइज़ मिला था, तो ये ध्यान रखें। और 13 पेज पे आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है और लास्ट पेज है आज का, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे ये आर्टिकल दिया है इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट रिलेशंस के बारे में, ये आर्टिकल पढ़ लें। और यहाँ ऐसी NCLT के बारे में बात करी गई है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NCLT होता क्या है वो देख लें, उसका काम क्या है वो देख लें। आज के लिए बस इतना ही, कल की न्यूज़ में हम देखेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। थैंक यू।